नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनासिया। यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए 3 शब्द चलते हैं, एनकाउंटर, सरेंडर और बुलडोजर। यूपी में हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर की भी बड़ी चर्चा होती है। हाफ एनकाउंटर मतलब पैर में गोली, फुल एनकाउंटर मतलब सीने पर गोली। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या करने वाले असद का फुल एनकाउंटर कर दिया गया। लखनऊ में लूट और छेड़खानी करने वालों का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। योगी सरकार फटाफट इंसाफ के मॉडल को 2027 में शोकेस करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ के जो बयान आजकल आ रहे हैं, सब में कानून व्यवस्था की बात जरूर रहती है। यानी टारगेट पर 27 है और 27 के टारगेट को अचीव करने के लिए सरेंडर, बुलडोजर, एनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर और टारगेट 27, यह फॉर्मूला क्लियर नजर आ रहा है। अतीक मुख्तार का जिक्र जरूर करते हैं, याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि जब पिछली सरकारें थी तो क्या कुछ होता था। एक एक वोट की कीमत भी गिनवाते हैं। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा का जिक्र भी जरूर करवाते हैं। यूपी में तारीख पर तारीख के बजाय घंटों में इंसाफ दिलाने के जुमले चल निकले हैं। विरोधी योगी राज पर पुलिस राज का इल्जाम लगा रहे हैं। हर एनकाउंटर पर ही सवाल उठा रहे हैं, हर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठ रहा है। लेकिन ना तो योगी आदित्यनाथ इससे रुकते हैं, न पुलिस रुक रही है और ना बुलडोजर रुक रहा है। बल्कि सोचिए, उत्तर प्रदेश से निकलकर यह बुलडोजर अब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में पहुंच चुका है। एनकाउंटर भी नहीं रुक रहे हैं। यह बात सही है कि कोर्ट में सिस्टम पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर के मामलों में अदालत से कोई बड़ी सजा भी नहीं हुई है। पब्लिक को यह मॉडल पसंद आ रहा है, खूब तालियां बजती हैं। चाकूबाज असद के केस में भी यही हुआ है। कल सूर्या परिवार के रोने की तस्वीरों के साथ ही असद के एनकाउंटर की डिमांड हो रही थी और आज असद को ढेर कर दिया गया है। खूब तालियां बज रही हैं, खुश हैं लोग, सोशल मीडिया तारीफों से भरा पड़ा है। तो आज इसी मॉडल पर बात करेंगे। क्या 2027 के चुनाव में योगी सरकार का यह सबसे बड़ा कार्ड होने वाला है? हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं, मशहूर ऑथर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निशा चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी से। धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। मुमताज आलम रिजवी है, स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। और बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। पहला सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए था, लेकिन अब विपक्ष हमारे सामने भी बैठा हुआ है। हमारे लिए तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी बताइए, बुलडोजर का मुकाबला करने के लिए साइकिल कितनी तैयार है? ऐसा तो नहीं बुलडोज हो जाएगी? क्योंकि योगी जी ने तो टारगेट 27 क्लियर कर लिया है। सरेंडर, एनकाउंटर, बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर 27। पिनाज जी, जब जब देश को सत्ता की जरूरत होती है वो नदारत रहती है, तो ये कोई नई बात नहीं सत्ता के लिए। आज जिस बात पे आप सवाल कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है, भारत के लोकतांत्रिक जो ढांचा है उससे चलता है। और जिस बुलडोजर का आप जिक्र कर रही हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया है कि ये अनैतिक कार्रवाई है। अगर पुलिस ही न्याय करने लगेगी तो देश की न्यायपालिका को बंद करने का समय आ जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं। तो नहीं लगता पिनाज जी, बुलडोजर को किसी से डर नहीं लगता है? नहीं, और साइकिल को पूछ रही हूँ, बुलडोजर को तो नहीं लगता है सर। हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा। हमें डर ये लगता है कि इस देश और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसे सही कैसे किया जाएगा। ठीक है। अगर आप बुलडोजर एक्शन को सही मानती हैं तो बुलडोजर एक्शन के बाद इस प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जानी चाहिए थी। लेकिन आपने जिस सूर्या चौहान की बात कही वो बेहद निंदनीय घटना है और उस घटना में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो पूरी दुनिया देखे। लेकिन सवाल फिर दूसरा उठता है कि गोपाल शर्मा की भी हत्या हुई, उसमें लॉ एंड ऑर्डर कहां खड़ा हुआ है? हम उस पर भी बात कर सकते हैं। अंकिता भंडारी को कोई नहीं भूलता इस देश का। अंकिता भंडारी के जो दोषी है उनके घर बुलडोजर चला कि नहीं चला, हाफ इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, फुल इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ है, सवाल उस पर खड़ा होता है। हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कारी थे उनके पूरे परिवार को मारने का साजिश रचा, उनके घर पे क्या बुलडोजर चला कि नहीं चला? क्या उनका हाफ इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या उनका फुल इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? यह भी एक सवाल है कि अगर आपका हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर और बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक है तो यहां न्याय क्यों रुक जाता है? अभी 2 दिन पहले गाजीपुर में एक व्यापारी के बेटे की यानी बुलडोजर एनकाउंटर सिलेक्टिव हो रहे हैं, आपका आरोप है। और एक आपने सवाल शिवम, क्योंकि आप जुड़ गए हमारे साथ, सुनिए ना आप ही के सवाल लेके जा रही हूँ। शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, वो कह रहे हैं कि भाई लगातार आप अगर तीसरी बार भी जनता के बीच में बुलडोजर एंड लॉ एंड ऑर्डर ही लेकर जाएंगे तो 10 साल में भी सुधार नहीं पाया क्या? लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए छोटा विषय है? नहीं, सुधार नहीं पाए भाई, अब तक तो दुरुस्त हो जाना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी यही मॉडल लेके जा रहे हैं, बुलडोजर, सरेंडर, एनकाउंटर। ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस दिन गुंडे गुंडागर्दी करना बंद कर देंगे उस दिन हम उनका इलाज करना बंद कर देंगे। अभी तो फिलहाल तरीका यही है जी। और किसी को इस बात में कोई गलतफहमी रहनी नहीं चाहिए
कि ये नहीं होगा। अब आज की घटना पर आते हैं। एक हिंदू बच्चा जिसको एक मुस्लिम ने कहा कि तुमने कभी बकरे की कुर्बानी देखी है? उसने कहा नहीं देखी। कहता आओ दिखाते हैं आपको। अंदर जाकर उसको चाकू मारा और घुमा दिया और उसको वहीं का वहीं खत्म कर दिया। यह है हमारे आंखों के सामने डरा हुआ मुसलमान, माइनॉरिटी, जिसको बहुत परेशानी है, जिसको बहुत प्रताड़नाएं हैं, जिसको बहुत तंग किया जाता है इस देश में। वो इतना डरा हुआ है कि वो चाकू मार दे रहा है। वो इतना डरा हुआ है कि वो पुलिस से भी जो है हमला करने की कोशिश करता है। वो इतना डरा हुआ है कि उसको कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि जब वो पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए या पुलिस को मारने का प्रयास करे, नहीं एनकाउंटर क्यों हो गया, क्या करें उसकी? भाई हमारे पास आरती तो है नहीं, थाली तो है नहीं कि उसकी आरती उतार दे। भाई अगर कोई इस तरह का काम करेगा, कानून व्यवस्था से खेलेगा, दिन के उजाले में किसी का कत्ल करेगा, तो माफ कीजिए उसको नहीं बख्शा जाएगा। इनकी सरकारों में ऐसा होता होगा, हमारी में नहीं कि आप लोग देखकर, धर्म जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं और एनकाउंटर करते हैं। नाम भी गिनाए इन्होंने कि कई लोग और हैं, सख्त सजा उनको तो नहीं मिलती, बुलडोजर उनके यहाँ तो नहीं चलता, उनके यहाँ तो एनकाउंटर नहीं होते। कौन बोल रहा है? वो मुस्लिम बोल रहा है या समाजवादी पार्टी? खैर दोनों एक ही तो है, अलग अलग कहां है? मतलब अपनी राय, मतलब एक ही है वो, उसमें क्या? सर लॉ एंड ऑर्डर तो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी जाति विशेष से, उससे कोई मतलब नहीं रखता ना। संविधान सबको लॉ एंड ऑर्डर में रहने की और उससे सुरक्षा देने की बात करता है। आप सभी को याद होगा इस क्या कहते हैं, नोएडा में ही खास तौर पर एक त्यागी का प्रकरण हुआ था। वो तो मुसलमान नहीं था, उसके घर पर भी जो है बुलडोजर चला। नंदगोपाल नंदी हमारी सरकार में मंत्री थे, वो तो मुसलमान नहीं थे, उनके ऊपर भी चला। अनिल दुजाना जो थे जिनका एनकाउंटर हुआ, उन पर तो जो है बुलडोजर जब चला वो तो मुसलमान नहीं थे। इसके अलावा कितने लोग हैं जिनकी मैं फहरिस्त गिना सकता हूं आपको। प्रॉब्लम दूसरी है, हिंदुओं के घरों पर चलता रहता है, कोई भी हो क्रिमिनल, मैं तो उसको हिंदू मुसलमान मानता ही नहीं, तो इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी कुछ भी कह लो, इनके मुसलमानों पर चलता है, इनको दर्द होने लगता है। नहीं होगा ऐसा भाई, इनके जमाने में होता होगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की जो पुलिस है वो आजम खान जैसे बकरी चोर की भैंसे ढूंढने के लिए नहीं है भैया, यहां ये कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। और कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके साथ ऐसे ही सख्ती से पेश आया जाएगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे वो मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इसका यही एक इलाज है और यही सही तरीका है। अगर कोई पुलिस के ऊपर हमला करेगा, यही जवाब है उसका। ठीक है सर, एक सेकंड, सबको बोलने का मौका देते हैं ना बारी बारी से, उसके बाद फिर आप लोग शुरू हो जाइएगा जो आप जिसके लिए जाने जाते हैं। ये बता दीजिए, उन्होंने कहा ना कि बुलडोजर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके घर जाएगा, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर आते हैं बीच में? नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। और हमारा गंगा एक्सप्रेसवे जो बना था 37-38 हजार करोड़ का, उसकी हालत क्या है जाकर के देखिए, वो टूटा हुआ है। उस पे किसको सजा मिलेगी? वो जो गंगा एक्सप्रेस देख लीजिए जाकर के, जो पेपर लीक हुआ है, तो जिसकी वजह से नौजवान आज स्टूडेंट खुदकुशी करने पे मजबूर है। ठीक है, पेपर लीक, सीबीएसई मामले में जो कुछ अभी आया है उस पर कौन बोलेगा? ठीक है, उस पर बात कब होगी? इस पे तो हम बात कर लेंगे। और राजे मैं बता रहा हूं, देखिए ये भी भूमिका बनाने के बाद दे दीजिएगा, लेकिन नहीं मैं वही बयान दूंगा जो आप चाहती हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं चाहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या ये क्राइम नहीं है? इस पे सजा नहीं होनी चाहिए? हाँ, सजा जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अभी इन्होंने कहा रेलवे में शेड गिर गया, वहां 5 मजदूरों की मौत हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। क्या मुआवजा मिला, उनके इंसाफ मिला? अभी कहा कि शिवम त्यागी जी ने, जो तर्जुमान है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इन्होंने कहा कि दिखता नहीं है जब दूसरों पे कार्रवाई होती है, तो आपको भी न दिखता होगा। कितनी डिबेट ऐसी की है जो इस तरह से इनकाउंटर हुआ हो जितनी जल्दी। अभी आपको मैं बताता हूं कई मिसालें। मेरठ में एक दलित लड़की को उठा करके ले गए, मां को मारा, उसके साथ क्या क्या हुआ आप बताइए? कहां बुलडोजर चला और कहां इनकाउंटर हुआ? बीएचयू में एक स्टूडेंट के साथ कौन थे? एबीवीपी के नौजवान उसमें शामिल थे, उनके घर पे एक के खिलाफ भी बुलडोजर चला हो तो बताइए, हम जान जाएं कि बुलडोजर चला। और कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अभी एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मारा, अगर उसके घर में, वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, अगर बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए, वहां पे अगर इनकाउंटर हो गया हो तो हमें बता दीजिए। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं
लेकिन मैं जानता हूं। अच्छा, जो सूर्या केस में एनकाउंटर हुई है तो सही है, एक सेकंड, ये सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। सही है ना? चलिए, ठीक है। जो असद ने किया उसको तारीफ सजा करती हूँ मैं मिलनी आपकी, चाहिए। ठीक है, लेकिन मुस्लिम हो या कोई भी हो, बिल्कुल आप ये कोई कह भी रहे हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भी है वही तो मैं उसके कह घर रहा में हूं, बुलडोजर भी मैं चले, कुछ लेकर एनकाउंटर के भी आया अगर अपराधी है हूं, तो मैं उसके वही सजा मैं कह रहा हूं, हाँ। बिल्कुल सही किया, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही है, सवाल ये बड़ा है। अभी देखिए यहाँ पे गाजियाबाद में, एक मिनट, गाजियाबाद में सूर्या का जो है बेरहमी का इनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन यहीं पे एक लड़का जो दिल्ली में, आप बताइए, उसको भी इसी तरीके से 28 तारीख को चाकू से गोद करके मारा गया। कहीं रिपोर्ट हो तो बताइए, कोई चला रहा हो तो बताइए। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं है, उस पे कहा नहीं तो छोड़ दीजिए। अब निशा जी आप बता दीजिए, एक सेकंड सुनिए, आप बताइए कि बुलडोजर, हाँ वो कह रहे हैं, उन्होंने भी एग्जांपल्स दी हैं, आपने जहांगीरपुरी कारबाज है, उसको भी एक सेकंड सर, भाई चाकुओं से गोद करके मारा, कहीं कोई खबर सुनी हो तो बताइए। इंस्टेंट रिजल्ट होना है तो भाई सब में हो जाए, और अगर इतना फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट ही होना है तो फिर जांच, कानून, अदालत, इसका कोई महत्व रह जाएगा? एक बात, ऑन द स्पॉट फैसला। विनाश जी, इसका मतलब ये सीधा सीधा एक शंका प्रशासन के ऊपर हो रही है, पुलिस कार्रवाई पे हो रही है। अगर किसी भी जगह पर पुलिस कार्रवाई होती है, सूर्य को जिस तरीके से मारा गया, आपको लगता है ये एनकाउंटर से पहले उन्होंने इस तरह की कार्रवाई नहीं की जो पुलिस को, कानून को करनी चाहिए थी? की तभी तो 50,000 तक का इनाम उसके ऊपर घोषित किया था। लेकिन जब पकड़े जाने के बाद वो सामने से सूर्य को इस तरीके से मारने के बाद, इस तरीके से घिनौना अपराध करने के बाद वो उस पुलिस वालों पर भी अटैक करने की हिम्मत करता है, तो आपको क्या लगता है पुलिस वालों को उसके सामने खड़े होकर के छाती अड़ा देनी चाहिए कि तुम हमें भी गोली मारो, हम तो चले जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे लगता है पिनाक जी, ये सबसे ज्यादा घटिया काम है कि राजनीति के लिए हम किसी भी इतने बड़े अपराधी को सिर्फ धर्म के नाम पर तोल रहे हैं, सिर्फ जाति के नाम पर तोल रहे हैं, और जो उन्होंने किसी भी अपराधी के लिए ना कोई धर्म मायने रखता है, किसी अपराधी का यही पूछ रहे हैं कि जब अपराधी अगर जाति विशेष या धर्म विशेष से होता है तो बुलडोजर एनकाउंटर बहुत इंस्टेंट और फास्ट होता है। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात, उनकी भी बात की शंका का समाधान सबका होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि सबको पता चले कि फैक्ट्स क्या है। ठीक है ना? नकली शंका इनकी, नकली शंका है इनकी, नकली शंका है। मैं इनको एक माइक्रोस्कोप लाके दे दूंगा, उससे ढूंढते रहेंगे। 17,082 एनकाउंटर हुए 2017 से अभी तक, ढूंढते रहो उसमें जाति और धर्म। विकास दुबे कोई मुसलमान था क्या? बताइए मुझे, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। ये बताइए, अनंत उजाला का एनकाउंटर नहीं हुआ। कौन एनकाउंटर में आप कहते हैं कि 100% सारे ही एक धर्म के या एक जाति के नाम पर, ये गलत है। फिर ये सवाल क्राइम रुक गया, लेकिन किसी भी क्रिमिनल के ऊपर कोई जाति धर्म ना देखकर से बता तो रहे हैं शिवम, 10 साल से कोशिश की है, एक तरफ चाकू भी मारते रहोगे, दूसरी तरफ क्राइम भी रोकने की बात करते रहोगे। बताओ भाई जी, आज तक क्या सिर्फ इसका मतलब तो सिर्फ पूरी लिस्ट जितने भी एनकाउंटर आज तक हुए तो फिर एक ही धर्म, एक ही जाति या इससे संबंधित होनी चाहिए थी? क्या ऐसा है? ठीक है, क्या ऐसे है? क्या ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब दूंगी, लेकिन शांतनु जी को इस चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जरा उनका व्यू पॉइंट जान लें। शांतनु जी, एक सोसाइटी के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए क्या ये बुलडोजर एक्शन और इंस्टेंट सरेंडर अच्छे लगते हैं? ठीक है, सबको लगता है कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पेशेंस भी लोगों का खत्म होता है और कई बार ठीक है, लेकिन क्या ये एक सही अप्रोच की तरफ जा रहे हैं? अदालतों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, भले ही प्यूनिटिव एक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हुए हों, लेकिन सवाल तो उठे हैं बुलडोजर एक्शन पे। जी देखिए, मैं पहले अपनी बात डेटा से शुरू करूंगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है अभी, और वो कहती है कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्राइम रेट है, क्राइम रेट मतलब 1 लाख लोगों में कितना क्राइम हुआ, वो पूरे नेशनल एवरेज से 30% कम है। देखिए, एफआईआर दायर होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्विक्शन होता ही नहीं होता। कन्विक्शन मतलब वो आदमी जेल में जाता है, उसको जो सजा मिलती है। उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट कितना है? 76%, 76%। आपको अब जानने का मन होगा कि बाकी स्टेट्स में क्या है। कुछ बड़े स्टेट्स का नाम लेता हूं। तमिलनाडु में वो 23% है, केरला में वो 17% है, तेलंगाना में वो 14% है, और वेस्ट बंगाल में, जिसमें अब नई सरकार आई है, उसमें वो 1.6% है मात्र, और उत्तर प्रदेश में वो कन्विक्शन रेट 76% है। ये 10 साल में हुआ है। अभी 10 साल में हुआ कैसे है? देखिए, सरकार की बात से चलती है, सरकार एक बात से चलती है। देखिए मैंने बिल्कुल नहीं सुनिए ना, जवाब दो मिनट देखिए, आप मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट और दे दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए। ना आज मुझे इनसे बात करनी दीजिए, 1 मिनट। कमाल तो ये हो गया, आप गंगा एक्सप्रेस से, पेपर लीक से, टॉपिक से अलग आपने सब कुछ पूछा,
सब कुछ बोला, अपने पूरी समय पे भूमिका बोलेगा, बनाई, प्रभु, मैंने आपको प्रभु, बोलने प्रभु, दिया। प्रभु। कोई भी आपके बीच आप में नहीं तब बोला, तक असद कोई भी असद आपके जपिए थोड़ी बीच में देर। नहीं बोला, लेकिन आपने बोलने में पेशेंस क्या नहीं है दिक्कत सुनने है? का, आपने पेशेंस नहीं है सुनने का, सबने सुना ना आपको। एक सवाल न किया जाए। अरे कितने अभी सवाल किए, करिएगा, जवाब ना सवाल लिया सवाल जाए, करिएगा। जवाब ना लिया जाए, जवाब ना लिया जाए, कुछ भी मतलब आपकी बारी में चुपचाप आप सुना ना करिए। बोलिए शांति। बिल्कुल। ऐसा है, जनता है, सब देख रही है, टीवी पे भी लाइव कास्ट हो रहा है, सबको पता है। आंकड़े ठीक है, निकाल सवाल लीजिए। निशा जी, देखिए, मुझे निशा एक- जी एक प्लीज मिनट लेट्स दीजिए। रिस्पेक्ट, सबको बोलने का मुझे- मौका मिला है, एक राउंड इनको कंप्लीट मुझे करने एक की मिनट बात। दीजिए, तब तक आप एक मिनट असद असद जपिए, मैं आता हूं एक मिनट आपके पास। देखिए कोई हर नहीं जप सरकार, रहा है, अरे असद असद। रुकिए ना बाबू, कोई नहीं जप अरे रहा है। रुकिए ना, भीख मारा मैंने यही कहा। तो है। देखिए वो फोटो भीख देखिए, मारा। फोटो देखिए, वहां पे आरती उतारी भीख मारा। वो पीछे फोटो देखिए, आरती उतारी नहीं, तब तक नहीं, आप मुझे एक नहीं मिनट नहीं नहीं और- प्लीज शांतनु जी, हमको उन्होंने नमाज नहीं कंडेम चाहिए। किया और उन्होंने कहा हमको बिल्कुल नमाज सही हुआ अरे है, वो तो आपको उन्होंने पता कहा है, है यहाँ बिल्कुल condemn सही करने के हुआ बाद है, घर ऐसा ही जाके होना गाड़ी चाहिए। लेके देखिए, ये अब इसके condemn बाद है। असद के घर उन्होंने जाएंगे, बोला मुझे कि पता ये गलत हुआ है, आप ऐसे किसी के लिए इस तरह से मत पर्सनल। पहले बाकी सुनिए, जी सुनिए। उन्होंने इसी शो पे कहा है कि ये बिल्कुल सही हुआ है, ये घिनौना अपराध था और ऐसा ही होना चाहिए। तकिया है, वो हाँ। तकिया है, वो करेंगे वो तकिया तो आप भी कर रहे हो, सरकार बदल जाएगी, देखूंगा कितना तकिया है। ये देखिए और देखिए कितना सरकार, जो देखिए है, धमकी धमकी सिंघार देखिए धमकी, सब देख लूंगा। ये देखिए बताओ। धमकी ये धमकी तो सरकार नहीं है, तब ये हाल है। सरकार की धमकी, सरकार बदल जाएगी तो देखूंगा। कि जो ये समय देखिए, के हिसाब my से God। पलट जाते हैं, ठीक है। जहाँ फायदा उसी तरफ ढनंग गए, ये वो लोग हैं। अब ठीक है, तो ठीक है। मैं चैनल देखूंगा को ना, बुलेट उनकी प्रूफ बात पहन के आना सुनो, पड़ेगा, बाद में चक्कू कैसे प्रूफ अब पहन उनकी के आना बात पड़ेगा सुनूं या नहीं चैनल सुनूं? पे। सुन लीजिए, हाँ, शुक्रिया आपका। मैं इधर देख लूं क्या इन्होंने कहा तो। हाँ। देख अब लीजिए, देखिए अच्छा देखिए लगेगा आपके, आपको तो। हाँ मैं देख लेता हूं। नहीं, आप क्या, आपकी क्या राय है? मेरी कोई राय देखिए नहीं है, मैं काम सरकार कर लूंगा। सरकार एक ये अच्छी इकबाल बात से है, चलती है, सरकार एक इकबाल से चलती है। 2017 के पहले का इकबाल जो थीम था, जो फिलॉसफी थी, वो थी लड़के हैं गलती हो जाती है, उससे सरकार चलती थी। आज सरकार चलती है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो फर्क आया है, ये जो गुंडा राज से इन्वेस्टमेंट राज पे यूपी पहुंचा, ये इनको नहीं हटता है, क्योंकि इनको तो अतीक अहमद को विधायक सांसद बनाना होता था, इनको मुतांग अंसारी को विधायक सांसद बनाना होता था। और उत्तर प्रदेश में 10 साल में जो 65,000 एकड़ जमीन जब्त हुई है, जो इसमें बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसमें मात्र 25% मुसलमान है, बाकी सब गैर मुसलमान है। लेकिन वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो इनकी इक्वेशन में फिट नहीं बैठता है, वो उनकी इक्वेशन में फिट नहीं बैठता है। अभी नाम गिनवाए भाई ने, ऐसे बहुत सारे इतने नाम। लोगों की आप देखिए ना, 65,000 एकड़ जो जमीन जब्त हुई है बुलडोजर एक्शन से, मात्र 25% उसमें मुसलमान है, नहीं मिली ना, बाकी 75% है उसमें गैर मुसलमान। कुछ नहीं रिजवी मिलेगा, साहब, पीछे रहोगे। रिजवी साहब, कुछ कुछ हमने बोलेगा देखिए नहीं, मैं कुछ बहुत कुछ सही बोलेगा तरीके नहीं। से डिबेट करती हूँ और बहुत ईमानदारी से नहीं सबको मिली मौका जमीन, देती हूँ, किसी ने लेकिन अगर आप सब इस तरह निकाल से बोलते रहेंगे तो मेरे लिए माफी चाहूंगी, ये गलत है, मत करिए ऐसा। एक उदाहरण से खत्म करता लेट्स नॉट डू हूं, दैट। एक उदाहरण से खत्म करता हूं। अतीक अहमद के पुत्र असद का एनकाउंटर हुआ, 5 लाख का इनामी था। उसी दिन आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ यहीं बिजनौर में, वो भी 5 लाख का इनामी था। वो खबर नहीं बनी, बस वो खबर नहीं बनी, वो टीवी पे नहीं आए, उनको पता भी नहीं लगी। इनको पता भी लगी होगी, इनके नैरेटिव नहीं सेट हो। देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए गुंडा गुंडा है, चाहे वो किसी जाति से आता हो, और वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अपना डेटा दे दिया, योगी सरकार की तारीफ भी कर दी, सराहना भी मैंने कर दी, डेटा में लेकिन तारीफ आपने करी। मुझे एक चीज नहीं बताई। मैंने बताइए। आपसे पूछा ना बतौर राजनीतिक विश्लेषक, जी। ठीक है, क्या ये तरीका इंस्टेंट ऑन द स्पॉट एनकाउंटर instant नहीं है, ना, और ना, बुलडोजर ये हमारी- एक्शन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल ये उठाया, हमारी क्या गलत ये सही है? मैं आपसे ये हमारी पूछ रही गलत हूं। रीडिंग है। देखिए जितने जो 65,000 एकड़ जो जमीन जो सरकार ने वापस ली है, जो SC ST की जमीन थी, जो नजूल की जमीन थी, जो सरकारी जमीन थी, जो किसानों की जमीन थी, जो हड़की थी समाजवादी पार्टी के समय में, इस पे कई केस पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, एक भी केस में कोई सुप्रीम वर्डिक्ट, कोर्ट ने एक भी फटकार केस में किसने कोई लगाई थी? जरा समझा दीजिए थोड़ा सा मुझे। Maybe मैंने गलत यूपी पढ़ा। सरकार के खिलाफ में नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूं कि बुलडोजर एक्शन होता क्या है। देखिए बुलडोजर एक्शन होता है माफिया की इकोनॉमिक रीढ़ को तोड़ना, बस। ठीक है। अगर देखा कि माफिया करता क्या है, उसके 4 होटल है, उसकी 4 जमीनें हैं, क्या है सही जमीन पे? अच्छा, नहीं। correct me, नोटिस शांतनु गया है, जी, गया क्या है, कोर्ट इसमें ने बुलडोजर तोड़ कहा दो। नहीं था कि बुलडोजर असद एक्शन के पर केस में तो कोई बुलडोजर कोई एक्शन नहीं संज्ञान हुआ, नहीं। असद के केस में तो कोई बुलडोजर एक्शन नहीं ठीक है, हुआ। उसने पुलिस पे फायर करा, धर्मेंद्र काउंटर यादव फायरिंग जी, में मुझे मारा एक गया। बात बताइए, सुनिए, बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। डेटा भी, बुलडोजर एक्शन भी, और बड़े बड़े माफियाओं का एनकाउंटर भी, सब कुछ सामने हो रहा है। आपको लगता है 27 की राह में आपका पीडीएफ फॉर्मूला कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर जनता पर भारी पड़ जाएगा? विनाश जी, किसी भी देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके नापने के पैमाने बने हैं, कोई शांतनु जी नहीं है, मैं नहीं हूँ। पैमाने पर एनसीआरबी बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, क्या बोल रहे बीच में, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। किसी भी प्रदेश में अगर कस्टोडियल डेथ नंबर 1 पर है तो वो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है वहां की, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जिस तरीके से आप कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, उसके बाद अपराध रुक रहे हैं क्या? अभी एक दरोगा महिला के खिलाफ रेप हुआ और 6 दिन तक FIR नहीं लिखी गई। शांतनु जी वहां पे जाके क्या कर रहे थे? लखनऊ के अंदर प्रॉपर्टी डीलर घर से बाहर निकला, उसके सर में गोली मारी गई। क्या ये कानून व्यवस्था का मसला नहीं है?
नहीं, पहले से दुरुस्त हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं ना, हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। तो एनसीआर भी झूठ बोल रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उत्तर अच्छा, प्रदेश अच्छा। महिला अपराध में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश इसका महिला तो अपराध में जवाब ही नंबर 1 सच कौन बोलता है? है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन अपराध में कमीशन नंबर झूठ, one है। समाजवादी पार्टी। बेटियों के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। समाजवादी उत्तर पार्टी प्रदेश के कैंटीन में सच है साइबर बस। क्राइम में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश एनआरआई के खिलाफ नंबर 1 है। ठीक है, क्या क्या बताया आपने भाई? एक मिनट, क्या क्या कैसे- बताया? कैसे सही मुझे एक मिनट, बताइए। उत्तर प्रदेश, एक मिनट, समाजवादी पार्टी का डेटा नहीं, एनसीआरबी के डेटा में आप कह रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूं हाँ। कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। शांतनु है, से एक पूछिए है कि सेकंड, नहीं एक है? सेकंड, नंबर पूरे 2? देश में नंबर 1 पे है कि नहीं ठीक है, बताइए? नंबर 2? नंबर 2 मुझे नहीं पता। नंबर 1 नहीं, नहीं, नंबर 2 कौन सा? किस किस में नंबर 1 है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। किस किस में नंबर 1 है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। इनसे पूछे है कि नहीं, नहीं है? महिला अपराध में नंबर 1 है और दूसरा कौन सा था? नंबर 2 दलित के खिलाफ अपराध में नंबर ठीक है, 1 है। नंबर 3? नंबर 3 बेटियों के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट होते महिला हैं और उसके अपराध खिलाफ दोनों- नंबर 1 है। और पॉस्को बताइए। भी- अच्छा, नंबर 4? नंबर 4 साइबर के खिलाफ में नंबर ठीक है 1 है। भाई, शिवम, नंबर 5 एनआरआई के खिलाफ नंबर 1 है। एनआरआई के खिलाफ भी? बिल्कुल। भाई योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? नंबर 1 पे बढ़ने जा रहे हैं आप लोग इनके शांतनु हिसाब जी ने से। जो डेटा दिया वो बिल्कुल ठीक बात है। ओवरऑल दोनों लोग मिलकर डेटा लेके आए थे घर से अपने एक लेके। सेकंड, एक खोलिए ना बहुत बढ़िया एनसीआरबी डेटा खोलिए दिया। भाई, रुक जाओ। एनसीआरबी की वेबसाइट में इंटरनेट जाइए। चलाना लंबी है, रिपोर्ट बता रहा हूं, आप है, लंबी रिपोर्ट है, पीडीएफ है, अंग्रेजी में है, एक हिंदी में सेकंड, पढ़िए एक उसको, सेकंड, पढ़िए एक उसको। सेकंड, रुकिए, कुर्सियाँ जरा, तुरंत जरा, खाइए यहाँ आप पे। बोल दीजिए कुछ भी उत्तर प्रदेश मतलब महिला अपराध में धर्मेंद्र नंबर 1 नहीं है। आप बोल दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, शिवम ने अनपढ़ की बहुत तरह- शांति अनपढ़ की से तरह सुना। उठ के आ गए। ये शिवम बोल ने रहे नहीं है। आप एक बोल दीजिए मिनट, इनसे पूछे है कि नहीं है? एक मिनट, शिवम ने शांति से सुना। एक बार शांतनु जी ने डेटा दिया, उनसे पूछिए कि गलत जवाब नहीं दिया। एक मिनट सुन लीजिए ना। मैं सुन भाई, रहा हूं। प्रवक्ता आए हुए बीजेपी के, उनसे भी पूछ लें। भाई शांतनु जी झूठ बोल रहे हैं मैं तो तो सच बोल एनसीआरबी ठीक का है, डेटा कोट कर रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ ठीक आपको। है। शांतनु जी आप बताइए महिला अपराध में नंबर 1 कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। क्या है? कौन सा नंबर है? 14वें 15वें स्थान पे भी नहीं अरे है उत्तर क्या प्रदेश। झूठ बोलते हो यार बैठे बैठे आप। देखिए मैं बताता हूँ महिला अपराध में कंफ्यूजन नंबर क्या हो 1 सकता है। आप लोग गूगल कर लो। गणित में आप लोग गूगल कर लो, गणित में ये वीक रहे होंगे, गणित में ये वीक रहे होंगे। आप कोई भी डेटा पर डेटा की कैपिटा में बहुत निकालते हैं। खूबसूरत चीज होती है अब per कि आप capita कैसे भी को बदल के इंटरप्रेट per कर capita सकते तो हैं। निकाला ही जाए। शिवम, इनके और आसान कर देते हैं इनके लिए। समाजवादी है ना, समझ थोड़ा कम आता है। आपने एक रैंडम ठीक है, बता दिया, शिवम। नहीं समझ आया बेचारों के। जो नेशनल एवरेज है दैट इज 252 पर लाख। बिल्कुल। जो उत्तर प्रदेश में है दैट इज 180 81 पर लाख। अपने आप अंदाजा लगा दो, 17वें स्थान पे आता है बाय द वे। 180 250 कौन बड़ा क्राइम होता है? अगेंस्ट कौन वुमेन, बड़ा होता है? और क्राइम 250 अगेंस्ट वुमेन में कन्विक्शन वाकई ही उत्तर प्रदेश की 6% है और पश्चिम बंगाल की अभी तक मात्र 6.5 पौने 7% थी। तो ये बहस करने की और एक और कर लेते हैं ना। चलिए, इनको डेटा तो समझ में आएगा नहीं। यहां सारे लोग बैठे हैं, भाजपा की रैली तो है नहीं। अच्छा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना। ये रहा डेटा सामने आपके। अब इससे आसान क्या हो सकता है? अब आगे आते हैं। वो जो आपने सबसे पहले उधर जो सबसे आखिर में खड़े हुए, उन्होंने तमाम बातें करी। आपने बोला अरे बहुत महान काम कर दिया, कंडेम कर दिया उन्होंने आके। और क्या करेंगे भाई? चाकू मारने वाले को कंडेम ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं बाहर निकाल कर खड़ा करो। जब इसी प्रदेश में और खास तौर पर एक व्यक्ति को जो है मीट के लेकर मामला, हाजी अखलाक को मार दिया गया था, 4.5 करोड़ रुपए दिए गए थे उसको। 4.5। अखिलेश यादव ने 1 करोड़ का फ्लैट दिया। इसके अलावा तमाम पार्टियां वहां पर पहुंची क्योंकि वो मुसलमान था। बताइए, इस चौहान के घर में कितने लोग जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी से कोई मिलने आया क्या? कोई बाकी व्यक्ति मिलने आया क्या? मतलब एक मुस्लिम को अगर इस तरीके से किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, उस पर 4 महीने पूरे देश में डिबेट हुई, अखलाक का नाम आज भी देकर एग्जांपल दिया जाता है। 4.5 करोड़ से ज्यादा उसकी परिवार को दे दिया क्योंकि उसकी जान चली गई। कितने लोग गए वहां पर? ये जबरदस्ती का ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। और एक और चीज अंत में सिर्फ इतना सा है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से शांति स्थापित हुई, कोई क्यों किसी को मारेंगे भाई? लेकिन अगर आप पुलिस पर गोली चलाओगे, अप्रोक्सीमेटली 6,500 मुठभेड़ में हमारे अप्रोक्सीमेटली 350 पौने 400 जवान घायल हुए हैं भाई। गोलियां लगी हैं उनको। मेरा मतलब मेरे परिवार में या किसी भी परिवार में मां बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर मेहनत करके दिन रात पुलिस में इसलिए नहीं भेजते कि वो गोली खाए। वो इसलिए भेजते हैं ताकि इस देश की प्रदेश की रक्षा करे और जहां जरूरत पड़े वो इसके काम आए। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनेगी, माफ कीजिए, ये होगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का विषय है, ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी सुन लीजिए, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने के लिए। ठीक है, योगी जी क्लियर कट कह चुके हैं कि 1 वोट की कीमत क्या कुछ है, और अगर 1 वोट गलत पड़ा तो फिर कैसे मुख्तार से लेकर अतीक तक की याद दिला रहे हैं। वो कैसे तमंचा लेके खुली जीप में घुमा करते थे, वो भी क्लियर कट है कि उन्हें कौन सी साइड चुननी है। आप लोगों को दरअसल कंफ्यूजन है। आपको ओवैसी साहब से भी अपना वोट बैंक बचाना है और पीडी में भी सेंध लगानी है। तो भाई अगर खाली सेलेक्टिव आउटरीच होगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी। आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। पहले बिल्कुल दीजिए, उसी ने सवाल पूछा है। दे दूं। नहीं, जब कोई सेना में साइड के लिए अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर गुंडा, यही साइड है इनकी भाई। जनता के सामने ये मैंने नहीं कहा, अजीत सिंह जी ने कहा था। जनता के सामने सच ना आ जाए। कानपुर में आईटीबीपी के सेना का जवान अपनी मां का इलाज करवाने गया और गलत इलाज हुआ अस्पताल में, उसकी मां का हाथ काटना पड़ गया और वो जाकर के कानपुर के कमिश्नरेट थाने में कमिश्नर से शिकायत किया कि साहब एफआईआर लिख दो। बोले चलो कल आओ। कल गया, भाई एफआईआर लिख दो, नहीं लिखी गई।
अपनी माँ का कटा हुआ हाथ लेके गया, उसके बाद एफआईआर भाई, लिखी गई। ये कानून व्यवस्था की सड़ी हुई कानून व्यवस्था है। प्रदेश में उस सभी सजा जगह कानून ऐसी व्यवस्था स्थिति का होती है, लगा गलत है, लेकिन उसके आपको बाद यहाँ अखबार ITBP पढ़ने के लिए जवान नहीं आके बुलाया। कमिश्नरेट को घेर ऐसी लिए। दिक्कतें एक नहीं हो, गलत है। एफआईआर लिखी गई। ओवर ये है इनकी टाइम कानून पे व्यवस्था। यादव जी। ये है इनकी कानून व्यवस्था। इस कानून व्यवस्था से देश नहीं चलता है। ठीक है, दूसरी रिजवी बात, साहब, तमंचा की जरा बात कर रही थी। रिजवी साहब, जरा एक चीज 10 सेकंड, पिनाजी 10 सेकंड और दीजिए। 20 आप सेकंड तमंचा की बात कर रही थी। योगी जी परसों गाजीपुर में बोलकर आए कि कोई खुली जीप में तमंचा नहीं लहराएगा। कल की बात है, प्रयागराज में मानवेंद्र सिंह तमंचा लहराता हुआ आया। मेरे पास वीडियो में चला देता हूं, जनता सुन ले क्या हो रहा है इसमें। नहीं, वीडियो यहाँ आप देखिए, सुनिए, जिस ऑथेंटिकेट इसको दिखा प्लीज, हम अपने वीडियो चलाइए, आप अपना वीडियो चलाइए ना, इसको अपना- जूम अपना करके चेहरा दिखा दीजिए, दिखाइए ना। इसमें तमंचा चला रहा है। नहीं, प्लीज इसको दिखा दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, पिनाजी, मुझे इसका जवाब देना है। एक मिनट रिजवी एक साहब, बार जरा जूम करवा एक दीजिए। मिनट रिजवी मुझे साहब, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, मजबूरी है। योगी जी का ये जवाब नहीं पॉलिटिकल चल रहा है, उसके बाद में मानवेंद्र रिजवी सिंह साहब चला को आप रहा बुला है। लीजिए। प्रयागराज में चला रहा है, मैं सारा एविडेंस दे रहा हूँ, चलाइए। वेट ये लेट मी जस्ट एक मिनट, ये पॉलिटिकल है, मुझे जवाब मुझे रिजवी साहब, मेरा एक निवेदन सेकंड, है, आप आपके रिजवी साहब के पास आएगा चले जाइएगा, फिर रिजवी साहब, बताना। मुझे सिर्फ ये मुझे बता इनका दीजिए। जवाब नहीं 10 सेकंड प्लीज आऊंगी मैं आपके पास। नहीं, आप मुझे तय नहीं करना, 10 सेकंड दे दीजिए। जरा ये समझा रिजवी साहब से सवाल नहीं पूछा समाजवादी पार्टी वालों ने। अरे बड़ा नाराजगी है भाई। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आपकी शिकायत हो सकती है कि मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है या फिर नहीं है। सेलेक्टिव आउटरीच हो रहा है, लेकिन ये बताइए, समाजवादी पार्टी से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? क्लियर कट आंसर चाहिए, गोल गोल जलेबी नहीं जमानी है। 2007 से 2012 तक बहन जी का जो शासन था वो किसी अच्छा, आप और पीछे चले गए? और पीछे क्यों न जाए? नहीं चाहिए, अच्छा, मुझे कोई अच्छा, दिक्कत आप नहीं, बताइए। कितना पीछे जा रहे हो? गुंडा राज था वो ये भी मान रहे हैं। एक मिनट, वो ना हमसे बुलेट था वो ये भी मान रहे हैं। सुनिए, न बुलेट, न बुलडोजर, न दंगा, न फसाद, और बहन जी की सरकार में तमाम माफिया थर थर कांपते थे और सबको जेल के अंदर भेज दिया था, कोई भेदभाव नहीं किया था। और अखिलेश जी ने क्या किया था, मैं तो ये पूछ रही हूँ आज, क्योंकि बहन जी का इनसे तो पूछिए ना। हाँ? वो अब खड़े नहीं, हमसे आपसे मैं इंडिविजुअल के तौर पे पूछ रहा हूँ, नहीं, ओपिनियन मैं- क्या है आपकी? मैं ये कह रहा वो हूं, तो इनसे नेता है, पूछिए, अपने नेता वो को बता रहे हैं। अपना दही कोई नहीं, खट्टा अरे बताता है कमाल क्या? हो गया, नेता तो हमारे शिवम भी है, क्यों हाँ, नहीं क्या? नहीं, तो हमारी पूछ रही हूँ सरकार ना, योगी जी आप की दोनों सरकार में से नहीं है जज क्या? कर दीजिए। हमारी सरकार है, सारी सरकार है, तो आप जज कर क्योंकि दीजिए यहाँ ना। पे लॉ एंड ऑर्डर के डेमोक्रेसी है, मुद्दे में जज जमहूरियत कर है। दीजिए। ऐसा मत बांटिए, नहीं, हमारी नहीं। सरकार योगी जी की भी है, जलेबी। और अच्छा। इसीलिए हम सवाल करते हैं। सवाल है। उसी से ये होता है सीधा जिसकी सवाल कुछ पूछने उम्मीद के बाद होती है। ऐसा जवाब मिला है, लेकिन आपको एक जिसमें तरफा मुझे नहीं बोलने दिया आपने। करोगे, रुक जाओ भाई, सब क्यों समय देख बर्बाद रहे कर हैं। रहे ठीक है, शिवम, एक आप तरफा अपनी बात कर कार्रवाई दीजिए। करोगे, Thank you। ठीक है, शिवम। कटघरे में खड़े हो गए, भाई साहब, कटघरे में जरा खड़ा दो किया मिनट जाएगा, साथ- और एक तरफा साथ- कार्रवाई साथ- हो रही है, नहीं हो सब पाएगा। देख रहे हैं। 29 नवंबर योगी जी ने किस रेफरेंस को कहा? 29 नवंबर 2005 को करीब 50 गाड़ियों में AK-47 लहराते हुए गुंडे निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय को 50 से ज्यादा गोली मारी। मुख्तार अंसारी के गुंडे थे, जिसमें वो जेल गया। एक बार जब वो जेल चला गया और जिस व्यक्ति ने उसके यहां से LMG जो है निकाली, शैलेंद्र नाम के पुलिस वाले थे, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको जेल भेज दिया मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं, 2004 में ऐसा ही कुछ सेम इंसिडेंट हुआ। राजू पाल, वो भी नेता थे, उनको निकालकर प्रयागराज की सड़कों पर भगाते हुए गोली मारी अतीक अहमद ने। और जब उसको ले जाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, उस अतीक अहमद और उसके भाई को, जिनको धुरंधर में भी दिखाया गया है निपटते हुए, उनको जब लगा कि कहीं वो बच तो नहीं गया, वापस आए और हॉस्पिटल में घुस के फिर से 20 गोलियां मारी। इस बात की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये हाल था उत्तर प्रदेश का। जो परसों खुल्लम प्रॉपर्टी खुल्ला। डीलर का- ये देखो, जो परसों अतीक प्रॉपर्टी अहमद का डीलर नाम के लेते कितना सर में दर्द हुआ, गोली देख मारी रहे गई, हैं क्या होगा? ये कौन सी पार्टी गाजीपुर के समझ में आ गया आपको? गाजीपुर में होटल ये मुख्तार व्यापारी के अंसारी वाली बेटे को पार्टी मारा का गया, है। उसका क्या होगा मुझे बताइए। जो गोरखपुर में होटल के अंदर देखो। व्यापारी को मारा गया, उसका ये क्या देखो, होगा? ये देखो। जो मेरठ में मारा गया, उसका क्या होगा? ये मुख्तार जो अंसारी की पैरा- रिश्तेदारी पैरा इतनी एथलीट पक्की है, खिलाड़ी ना तो उसके घर वाले नहीं उसका बोलते क्या जितने होगा? मुझे समाजवादी बताइए वाले बोलते हैं। रुक जाओ भाई, पैरा एथलीट खिलाड़ी उसका क्या होगा? अब नितिन त्यागी आगे का? आगे प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, रोक दीजिए। दूसरा एक और विषय, आज के समय में तो स्थिति प्रवचन है शुरू कर कि दो आप। अरे भाई ठीक है, उनके लिए बाद में बैटिंग कर लेना, अभी चुनाव दूर है, आज ही मुसलमान आज बन चुनाव, जाओगे। आपका चुनाव थोड़ा ना होगा आज। अरे गजब बात हो गई, कमाल है बिल्कुल, मतलब उन्हीं के लिए लगे रहते हैं। अब तो हर वक्त चुनाव ये तैयारी में रहते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं दूर है भाई, कोई रुके मर रहो। जाए उसमें चुनाव है, किसी के इनके लिए हर हत्या वक्त भी चुनाव है, रहता है। एक और हर मिनट चुनाव प्लीज, रहता है। रुकिए ना। सरकार भाई, में चुनाव चुनाव चलाते हैं खाली। ये अतीक अहमद के लायर को कहां से उठाकर ले आए आप? ये उन्हीं की नहीं, बैटिंग नहीं, करने में लग रहे हैं। please, रुकिए, अब आगे एक और इंसिडेंट सुनाता हूं। 2006 में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ सेक्टर 15A में रहते थे। 15A सेक्टर सब जानते हैं कैसे, अगर आप आसपास के हैं, सबसे पॉश सेक्टर्स में से एक है।
अतीक अहमद को सीईओ साहब की किसी बात से नाराजगी हो गई तो प्रयागराज से वो गाड़ी भर के लाया, उनके घर में घुसा, गमले तोड़े, मारा पीटा, बुरा हाल मुझे 10 किया। सेकंड एक अधिकारी होने के बावजूद भी 10 सेकंड वो समाजवादी की सरकार में 10 सेकंड, तक नहीं करा सके। 10 सेकंड मुझे आप यहाँ दीजिएगा। कहते हैं कानून व्यवस्था थी इनके अरे जीवन 10 सेकंड में, में आप सारा- कहते हैं कि शांति थी सारा क्लियर और कर दो, बहन जी 10 की सरकार अखिलेश जी से तो अच्छी थी, 10 सेकंड। लेकिन अतीक अहमद को तो टिकट उन्होंने भी दिया था भाई, ये तो सब जानते 10 ही हैं। सेकंड। कुछ भी कह रहे हो और निकल जा रहे हो भाई। एक हफ्ते धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अब ये मैंने दूसरा देखिए, अखबार बताना शुरू कर दिया। एक हफ्ते पहले ये हुआ था, NCRB नहीं, 15 दिन पहले ये हुआ था। अरे डेटा पर बात करिए भाई। मैंने आपको बोलने दिया, दो तरह से वो डेटा, एक सेकंड रिजवी साहब, वो डेटा दो तरह से इंटरप्रेट होता है। एक तरह से एब्सोल्यूट नंबर की और एक प्रति लाख से, वो प्रति लाख के हिसाब से बता रहे हैं, आप एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, बड़ा राज्य है, तो पूरा आप डेटा का इंटरप्रिटेशन का खेल है। लेकिन मैं आपसे वही सीधे तो सीधे हमारे पूछ रही समय हूं। में नहीं, भी होता कोई था, इंटरप्रिटेशन का खेल नहीं है, कोई जियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का खेल लोकेशन नहीं। गड़बड़ है, उनके लिए बोल रहे वही हैं, तो रुकिए करें, हमारे एक टाइम में भी होता था। जो बेसिक सुधार की बात है उसके बारे में बताया आज तक आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है। बिल्कुल चरमराया। मैं आपको कोई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, यही ये मैं सारे एनकाउंटर फर्जी हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये माननीय उच्चतम मैंने आपसे क्या पूछा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो जिसको चैलेंज फर्जी कीजिए बताया- जाके। अब मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप बस नोएडा का विपक्ष जो के तौर फर्जी पर? एनकाउंटर हुआ था उसको हाईकोर्ट ने कहा फर्जी है, समाजवादी ने तो नहीं कहा। अच्छा। अभी 5 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद टोटल कितने एनकाउंटर हुए योगी सरकार में? मेरी बात पूरी आ रही मैं है। डेटा दे देती हूं। अभी रुक जाइए, मैं बता दूं चलिए, आपको। आप बताइए। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, बाहुबलियों के नाम दिए हैं। पहला नाम कौन सा है? रघुराज प्रताप सिंह, दूसरा नाम धनंजय सिंह, तीसरा नाम सुनील सिंह, चौथा नाम विनीत सिंह, पांचवा नाम ब्रजभूषण सिंह, छठवां नाम अजय भौकाली, सुजीत सिंह, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार जमीन, बादशाह सिंह, संग्राम क्या कर रहे सिंह, सुल्लू सिंह, मतलब पानी पिला दिया इन्होंने उन्हें। सनी ठीक है, गला सिंह, सूख रहा है गुड्डू वैष्णव सिंह, आपका। ये सारे डर सबको लगता है, गला सूख रहा है आपका। ये है ये अपराधी, गला सूख गया। ये सारे इनके घर में बैठ के मिठाई खाते हैं। एक सेकंड रिजवी लेकिन साहब, एक बात तो रिजवी है साहब, भाई। शिवम त्यागी का देखो नाम सुन करके देखो मैं गला नहीं सूख गया बोलेंगे आपका। इस पे। हाँ, गला सूख इस गया पे नहीं आपका। बोल, गला सूख ठीक गया, है, पानी वो पीने पूछ लगे। रही हूँ, जवाब ले लूं, पानी पी के ना पानी पी के खुशी हो एक बात बताता हूं चलिए, ठीक है। आपको, पानी पी लो, इतनी पानी। गौर से मुझे देख रहे हैं पानी पी ना। के अरे क्यों नहीं देखेंगे, आप तर्जुमान हैं सरकार के। आप पानी अभी पी बोलने के तो खुशी हो, दीजिए। कोई बात नहीं, आप इतनी बोलिए। गौर से मुझे देख रहे हो, भाभी नाराज हो जाएंगी। घर पे इतना मत देखो, घूर घूर के शौक नहीं, बना रहे नहीं, हैं। क्या बात है? सरकार की तरफ देखना दूसरा सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी ये परंपरा जो भी है डेटा बीजेपी पढ़ा में, गया तो है, क्या? प्लीज बीच में नहीं, ये आप ऐसी भी परंपरा है, मैम, आप क्यों रुकिए, करना है? रुकिए। एक और आप एक- जो ऑन एयर please बात रुकिए बोल ना सकता भाई, है तो this is कमरे में क्या wrong. कर सकता है आदमी? This is बताओ। wrong, this is wrong. हद हो गई यार। दूसरा Let's maintain the grace. दूसरा दूसरा कौन किसकी साइड खड़ा है, ये सबको आज यहीं लाइव सामने पता चल गया। अभी एक मोहम्मद असद को चाकू मारे हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और उनकी गैंगस्टरों की लिस्ट में सारे हिंदू ही हैं। इनको मुसलमान अरे बेईमान माननीय दिखाई नहीं हाई देता। कोर्ट की है अपनी भाई, पार्टी वो। का नाम मुसलमान रख अरे रहे हो भाई। इलाहाबाद हाई समाजवादी कोर्ट की करके सूची लिहाज है। कर रहे हो। अरे समाजवादी हाई करके लिहाज कर रहे हो। कोर्ट की सूची है, कैसे पढ़ते हो, अरे कैसे गजब बात लिखते हो, है। कैसे सूची है सुनते तो हो चले यार? जाओ कोर्ट। हाई कोर्ट चले की जाओ नहीं कोर्ट, मानो, भाई, क्या कैसी दिक्कत की तो है? हाई कोर्ट की सूची है सारे भाई, ये। हिंदू ही दिखाई देंगे आपको। हाई कोर्ट की सूची यही तो है, करते पूरी थे। दुनिया में फैल गई है। हाँ। पूरा देश जानता है, आप कहाँ नहीं जानते इसको? इतना मत बचाओ। मुझे पूरी अपराधियों उम्मीद को। होगी पिनाज जी अब आपको ठीक अच्छा है, लग रहा होगा एक बीच मिनट, में बोलते हुए रुकिए, देखकर ठीक है, इनको। शिवम। मुझे बड़ा चिल्लाती हैं आपके, नहीं जी, बीच जी, में नहीं जी, बोलना। बोलिए। थैंक यू। अब आगे एक विषय बहुत साफ है, आप कितना भी इसको कैमोफ्लेज करते रहिए, इधर उधर करते रहिए, ड्रामा करते रहिए, आज की सच्चाई यही है, हिंदुओं को बकरे से ज्यादा कोई कुछ मान नहीं रहा और यही बड़ी सबसे आपके बड़ी लिए समस्या शर्म की बात है, सच्चाई तो यही है। आपके लिए शर्म की बात है अगर आप ऐसा बोलते हैं। अगर आप आपके हिंदुओं का राज्य में अपमान भी- करते अगर हैं, आपके हिंदुओं राज्य को में भी मारते यही हैं। हो रहा है, शिवम। हिंदू इतना कमजोर नहीं जितना आप समझ रहे हैं। चलिए भाई। आप कमजोर हो सकते हैं, हिंदू ये कमजोर कमजोर नहीं बना रहे है। हैं। हिंदू बकरा है ये आपकी नजर कमजोर में। बना रहे हैं। नहीं, आपकी शिवम, नजर में आपको- कमजोर है। शिवम, आपको जिनके हिंदू नजर में बकरा लगता है? हिंदुओं को बकरा बनाने काम किया इन लोगों ने। आपको हिंदुओं को हिंदू बकरा बकरा बनाने लगता है? का भी मुगलों के बना दौर दिया में है। नहीं डाला, आज मुझे- मुझे निकल गई है। डरा हुआ दिखा मुझे रहे हैं। पूरी उम्मीद है आपको इनकी आवाज पहुंच रही होगी ना। अब तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपको लग बोलिए, रहा होगा। बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं, थैंक यू। अरे आप एहसान है, बकरे हो आपका कि समय नहीं, दे दिया बता दो आपने। ना। प्लीज रुकिए ना, आप खुद बकरा हो कि नहीं? प्लीज अब ये रोकिए अरे ना। भाई धर्मेंद्र यादव क्या जी, आएगा? हो नहीं, गया। आप इतनी बड़ी टिप्पणी हो सकती है, हिंदू बकरा है इनके जवाब सामने। ले लूं? हाँ, आप लीजिए इनसे। आप चुप होंगे तभी तो मैं चुप दूंगी। हो गया हूँ, आप इनसे जवाब पर चुप ही लीजिए। रहिएगा थोड़ी देर। माफी मंगवाइए, हिंदू बकरा नहीं है। चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ, मैं चुप हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगों की नजर में हिंदू बकरा है। आप इनकी बोलिए। नजर में है चुनावी बकरा। एक बोल मिनट, रहा ठीक हूं, है, शांत रुक हो जाइए, शांत हो जाइए, जवाब ले लो, अरे, आप चुप रहिएगा। मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता बकरीद चली गई, बाहर निकलो बकरों से। मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बता रहा हूं आपको, ये भी बता रहा हूं। वो जो असद इस बच्चे को अंदर लेकर गया था घर के, उसको क्या दिखाने लेके गया था? बकरा कैसे काटते हैं। साथ चारों तरफ कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप कहती हैं बुलडोजर है, आप कहती हैं कि क्रिमिनल्स को मारा जा रहा है, आप कह रहे हैं अत्याचार करा जा रहा है, और
नोएडा देश के और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के नंबर 1 नंबर 2 के शहर में जाकर घर में घुसकर आदमी चाकू मार रहा है, वो बकरे से ज्यादा क्या समझ रहा है आपको भाई? क्योंकि उसको पता है कि ये दो लोग यहाँ बचाने के लिए ये फिर से लड़ना शुरू कर दिया भाई। ये क्या है? किसके बताइए उत्तर प्रदेश लेकिन में? शिवम कानून किसका है? एक सेकंड, वही पूछ रही हूँ मैं पूछना अभी कानून से इलाज होता है, फिर रोने लगते हैं। इस्तीफा दो। रिजवी साहब एक सेकंड, लेकिन इस्तीफा दो। शिवम अगर इतना सब कुछ है तो एक वोट की कीमत योगी जी ने दिलाई ना सबको, याद, और उन्होंने सुरक्षा की गारंटी भी ली, तो भाई जिम्मेदारी तो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने की आप ही लोगों की है ना। बिल्कुल है, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, एक पिनास सेकंड सुन लीजिए। पिनास जी, रात को कोई दोस्त आपको अपने बर्थडे पे बुलाए और घर में बुला के चाकू मार दे, क्या होगा? आपको लगता है पुलिस वाला वहीं खड़ा है बराबर में? कानून व्यवस्था है, जिम्मेदारी है, जिसने मारा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आता हो, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन अगर ये कर रहा है, उसकी मानसिकता देखो कैसी है। अंकिता भंडारी किसने बुलाया था? ये आपको किसने बुलाया था? अब ये लगातार हाथरस की बेटी किसने बुलाया था? प्रयागराज की बेटी किसने बुलाया था? मेरठ की बेटी किसने बुलाया था? बताइए जरा। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, वो आपको फ्री पास दे रहे हैं, आप मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि अगर योगी सरकार की बात करें, अच्छा, पूछना भी बचा हुआ है, अभी चिल्ला ही रहे थे, यही चिल्ला रहे थे अभी बाय द वे। आप मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं सारे एनकाउंटर, सारी बुलडोजर कार्रवाई जो है वो गलत है और वो सही नहीं है। अगर योगी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की बात करें तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, रोजाना औसतन 5 मुठभेड़ हुई है, 289 अपराधी ढेर हुए हैं और 11,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। सारे की सारी गलत है, सारे की सारी फर्जी है। जिस मैं पूछ रही हूँ आपसे, जिस मुठभेड़ अरे जिस से आगे तो निकलो। हाँ। जिस मुठभेड़ को माननीय न्यायालय ने फर्जी बताया वो तो फर्जी 17,000 फर्जी बताइए, 17,000 फर्जी बताइए, 17,000 फर्जी बताइए तो बता दो। मुख्तार अंसारी पे ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। कितनी बताइए? अतीक अहमद ने कुछ नहीं कहा, उसके बेटे असद पर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। एक आदमी को छोड़कर जिसमें जांच है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में। तो मैं भी यही कह रहा हूं, कोई गलती, किस दुनिया में रहते हो भैया? अल्लाह की ऐसी इच्छा थी, मैं क्या कर सकता हूं भाई? मर्डर हुआ है, पता नहीं कहां रहते हो। गई। अरे कुछ पढ़ लिख करके तो आया करो यार। अरे पता है मुझे भाई, कुछ नहीं पता आपको? भाई अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को फ्लेवर था, अतीक का मर्डर, अशरफ का मर्डर। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे जो लोगों को मारा नहीं, वो वो क्या गुंडे था? थे, माफिया थे, वो जनसंख्या घटाओ योजना चल रही थी, जो होना चाहिए क्या था बात है? उसको फांसी भी चढ़ा देते चौराहे पे। तो लेकिन चढ़ा अगर दिया। गोली बदमाश आके मारते तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फ्लेवर है, ये हुकूमत की कामयाबी नहीं है। ठीक है निशा जी, आप बहुत देर से जरा चुप बैठी हैं, आप उम्मीद करेंगे जरा उनको भी बोलने दीजिए। निशा जी वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अपराधियों के खिलाफ अदालतों में जाइए, उन्हें फैसला लेने दीजिए। ये हर बार का एनकाउंटर, हर बार अपराधी इतना मजबूत होता है कि पॉइंट ब्लैंक सीधा लेके पुलिस पर ही हमला कर लेता है, पुलिस वालों की जान को ही खतरा हो जाता है और कोई विकल्प बचता ही नहीं है उसका एनकाउंटर करने की बजाय। तो क्या यही इकलौता तरीका बच गया? पिनाक जी, ये तरीका बच नहीं गया, ये हालात पैदा ऐसे कर दिए जाते हैं तो प्रशासन क्या करेगा? आपको मैं फिर से पूछ रही हूँ कि पुलिस के सामने एक अपराधी जो 50,000 का इनामी था, पुलिस ने पकड़ा, उसको पुलिस जब अरेस्ट करने गई तो सामने से उसने अपनी गोलियां चलानी शुरू कर दी, लगभग 8-10 फायरिंग की। तो ऐसे में क्या पुलिस बैठ जाए ताकि उनको भी मार के वो फिर से भाग जाए, फिर दूसरी पुलिस आए उनको उठाने? क्या पुलिस का यही काम था? एक बात सोचिए कि जब इतना बड़ा अपराधी ऐसा गुनाह करके अगर वो भाग रहा है और उसको पुलिस ढूंढ रही है, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, कोई पुराना क्रिमिनल नहीं है, अगर से इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना? कई बार रेज में, कितने घंटे फिट ऑफ द मोमेंट में भी अपराध होते हैं, वहां पर भी यही तरीका और सलीका, वो इतना शातिर अपराधी है कि सीधा आड़े हाथों लेगा। पिनाक जी, लॉ एंड ऑर्डर में कभी भी आप मुझे बताइए क्या पुलिस ये चाहेगी कि हम सामने मुठभेड़ करके एनकाउंटर करेंगे? इसका मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर शंका कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो पूछ पुलिस तो अपना काम कर रही है पिनाक जी। अगर पुलिस के ऊपर ही आप सामने से गोलियां बरसाएंगे तो मुझे लगता है पुलिस को अपनी रक्षा के लिए तो करना पड़ेगा। आज अगर जो आज इसके ऊपर बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक हैं पिनाक जी, वो एक ऑथर भी हैं, एक और डेटा दूंगा तमाम चीजों को पिनाक जी समझते एक बात हैं। बताइए, जितने भी एनकाउंटर हुए क्या इसमें पुलिस की कहीं गलती है? आप मुझे बताइए। अगर सामने से नहीं, अदालतों में कुछ एनकाउंटर से सवाल भी उठाए, फटकार भी लगाई, देखिए ऐसा है, पांचों बराबर नहीं होती। 17,000 के 17,000 सवालों के घेरे में नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के घेरे में भी है। तो आज जिसकी बात हो रही है वो तो सवाल मैं आज की बात कर रही हूँ, आज की बात तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, आज के ऊपर तो सवाल मैंने कहा ठीक किया। धर्मेंद्र यादव जी अच्छा किया, ठीक किया ना, मतलब कानून व्यवस्था है ना। कितने घंटे पहले अच्छा लगा, आपको ठीक लगा? पिनाक जी तो ठीक है, अच्छा लगा, ठीक लगा, सही है तरीका? आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े नहीं, ये तरीका बताओ। रिजवी साहब ने कहा पता ही नहीं, आप बताओ ठीक किया कि नहीं किया? अरे वो खुल के बोल रहे हैं, आप तो खुल के बोलो। ये तो सपा वाले तो रिजवी साहब से बड़े मुसलमान है, ये नहीं बोलेंगे ठीक हुआ, ये नहीं बोलेंगे ठीक हुआ, बोल दो भाई, ठीक कहो ना। हाँ ठीक हुआ, बोलो।
एक बार बोल दो ओवैसी साहब आ रहे हैं इस बीच पर नजर लगा के, मैं वही कह रही हूँ। अभी कर दीजिए। बोल तो एक अभी बार। अगर इसका रिवर्स में, अगर अभी इसके रिवर्स में उल्टा हुआ होता ना, किसी हिंदू का विषय होता, ये टेबल पर चढ़ाकर चिल्ला रहे होते अभी यही खड़े होकर। सुन लीजिए। लेकिन अब नहीं बोल रहे, ठीक हुआ। जब भी कोई इनकाउंटर भाई, होता है, पीडीए लेके चलना है ना आपको। पिनाक जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जब भी कोई इनकाउंटर होता है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ठीक है। उसके बाद ये पता चलता है सही तब है कि आप गलत बताएंगे है। ठीक हुआ कि नहीं। बिल्कुल, हम तो वहां थे क्या? अच्छा, ठीक है, वो आप अब वो कौन दूसरी होते बात, हैं भाई दूसरी जज बात करने बोला। वाले? दूसरी वो बात- बहुत कानून को पिनाक जी, मानने दूसरी- वाले इंसान है, पिनाक जी, वो दूसरी बात। जिम्मेदार नागरिक है, पिनाक वो जी, कह रहे हैं ऐसे थोड़ी एक 10 जजमेंट दे सेकंड और दूंगा। एक लास्ट बात मैं बोल दूं। एक मेरे पास और आंकड़ा है जो आप 17,000 इनकाउंटर बता रही हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने बहुत सारे विजुअल्स देखे होंगे। जब पुलिस इनकाउंटर करती है तो बहुत सारे फेक वाले के लीक हो जाते वीडियो कि पैर में गोली मारनी है तो ऐसे लंगड़ा के तुम्हें चलना, इस तरह की सुनते हो। मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आपने जो असलहे, जब जैसे ऐसे होता ना कि असलहा जो है लेकर के उसने पुलिस में गोली चला दी, तो 17,000 असलहे होने चाहिए। आज तक पुलिस के पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि असलहे गए कहां, जिसे उन्होंने फर्जी इनकाउंटर के अपने वो मॉडल तैयार किए थे। तो मानवाधिकार आयोग में हमारे एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक अपील दायर की थी कि आप जो असलहे पकड़े जाते हैं अपराधियों के, उस असलहे का रिकॉर्ड कहां है, ठीक है, ये शिवम। सरकार बताए, सरकार नहीं बता पा रही है। शिवम, क्या बोला आपने? अब पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये है सरकार, ये है सरकार जो बहरी है, बहरी सरकार सुनी नहीं पाई, बहरी सरकार, बहरी सरकार जाने वाली इसी को कहते हैं शिवम लाइव अपने बहरी अपने सरकार। हिसाब से सुनते हैं, सेलेक्टिवली सुनते हैं। जब सुनना होता है तो एकदम पकड़ लेते हैं बात को। ये वाली बात नहीं सुन में आई। वो भाभी जी वाला सुन लिए, हमारी बात नहीं, सुने ही नहीं। भाभी जी वाला सुना नहीं था, बोला था भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवम। मतलब कुल मिला करके हमें घर नहीं अभी जाने रुकिए, दोगे शिवम। तुम लोग। अच्छा ठीक है शिवम। भाभी आप तो भाभी अच्छे करके। आदमी हैं, आपका एनकाउंटर क्यों होगा? नहीं नहीं, अरे नहीं, भाभी शिवम। का आपको रोकेंगे, घर तोड़ जाएंगे। एक मिनट रुकिए शिवम, शिवम जी, जवाब दे दीजिए। उन्होंने सवाल क्या पूछा। सवाल था? सवाल ये शिवम, था, हाँ, वो भी सवाल बोल सीधा ये था वो कि भी जो बोल रहे। मानवाधिकार क्या बात आयोग कर ने रहे हैं रिपोर्ट आप मांगी है, जो एनकाउंटर्स हुए हैं, वो असले कहाँ हैं, उसकी डिटेलिंग 17,000। मांगी है। देखिए, 17,000 मैं एक चीज असले। कहना चाहता हूं, ये गलत डेटा दे रहे हैं। मैं वाकई इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि जो 17,022 एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें लेकर, ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी एनकाउंटर में, जब एनकाउंटर होता है, उसकी एक जुडिशियल जांच होती है। उस जुडिशियल प्रोसेस में सारे जो एनकाउंटर्स हैं वो अदालत से ही क्लियर होते हैं। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ चीजों को लेकर केस लंबा चलता है, विषय आगे जाता है, लेकिन कोई भी एनकाउंटर पुलिस करने के बाद बिना जुडिशियल जांच के बंद हो ही नहीं सकता। और ना ही उसमें जाति है, ना ही उसमें धर्म है। सब जाति, सब धर्म के लोग हैं, लेकिन समाजवादी वालों को प्रॉब्लम एक ही है। असलों की लिस्ट वो भी मिलेगी। इन लोगों ने जो एक नेटवर्क खड़ा किया था गुंडों का, गैंगस्टरों का, इन लोगों ने जो हाई ये कोर्ट की सूची मैंने तमाम पढ़ दी। चीजों को गैंगस्टर 25 खड़े किए नाम बता दिए थे, वो उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश की 25 सरकार नाम। ने आकर उसको पूरा निपटा दिया, 25 साफ कर नाम दिया, बताए इनको दर्द मैंने, दिए। एक नाम पढ़ के इनकी बता दो, प्रॉब्लम बता यह दो। है कि इनको लगता है कि जब दोबारा सरकार में फिर 25 से नए नाम गैंगस्टर बता दिए, बनाने 25। पड़ेंगे, लेकिन ना तो सरकार में न्यायालय आओगे, की ना सूची गैंगस्टर नहीं बनाने मानेंगे। देंगे हम। ठीक है, ठीक है। न्यायालय सीधा की है भाई, सूची नहीं बनाने मानेंगे। देंगे, नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। इस ठीक है। प्रदेश में 24 गैंगस्टर में हार नहीं रह गए सकता हो भाई। शिवम। गैंगस्टर 43 नहीं रह सीटों सकता पे कोई। कब्जा हो गया है आपकी। क्या बोले? 24 में हार गए हो यूपी में, 43 सीटें जीती हैं। तो ये कांग्रेस और अखिलेश, समाजवादी ये ने। प्रधानमंत्री की सीट पे आपको अखिलेश अरे, यादव बैठे फिर हुए वही दिखते हैं क्या? प्रधानमंत्री क्या हो यूपी गया में इनको तो भाई? हार गए, जहां अरे के लिए भाई, दावे कर 22 रहे हो, राज्यों में 43 सरकार सीटें हमारी हो है, गए। केंद्र में और सरकार PM हमारी है, भी सब 7 हार गए। राउंड पीछे चल रहे थे। रिजवी साहब, 7 राउंड बनारस रिजवी में। साहब, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव इनके लिए। एक सेकेंड। अरे हो जाएंगे 27 में भाई, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं। 27 में हो जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं, 27 में हो हमारे जाएंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अरे में उन्होंने तो योगी जी को वो सबके मुख्यमंत्री हैं, आपके भी तो हैं। बस, आपसे ठीक पूछूंगी है। सवाल, आपको कौन सा देना होगा? क्या सबके हैं इस हाँ, समय? सबके हैं, तो फिर जो क्या है? जिनकी तो जान बस जा हो रही है गया। उनके भी है। हाँ, तो बस मैंने ठीक है। कब कहा? जिनके हाँ। जान जा रही है उनके हमारे भी, योगी शंकराचार्य जी के भी वही है, सबके योगी वही जी है। हमारे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, हमारा योगी जी सवाल इनके है कि हैं, एक तरफा ये काम योगी न जी के करो। हैं कि नहीं है? कौन? क्या बोला आपने? उन्होंने कहा योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, है। तो योगी जी इनके हैं कि नहीं है? दूर दूर से आई लव यू कहते रहते, वोट नहीं देते हमें। वही पहुंच जा रहा है। देखिए, महिलाएं देखिए, देने लगी देखिए, हैं। लेकिन लेकिन आप भी तो मैं टिकट क्लियर नहीं कर दूं आज देते, इनका। आप भी तो टिकट नहीं देते। ये वोट दे दे, हम उसके बारे में भी विचार नहीं करेंगे। नहीं, अच्छा। सुनिए, जो- इन्होंने कहा अच्छा, एक चीज कि बताइए। जो पसमानदा मुसलमान है उसने हमें वोट दिया। इन्होंने कहा है उन्हीं जो को टिकट महिला देते है, जो मतलब, हाँ। ट्रिपल तलाक खत्म किया है, महिला इतना मुस्लिम हाँ, खुश वोट देती है, ये कि सच्चाई देवबंद है। तक में वोट देती तो है। किसी और महिला ये को कह ही रहे दे वोट देते नहीं टिकट। दिया। अरे कितने झूठे हैं, मैं गिरगिट बोलूं- की तरह रंग अब बदलते हैं। कभी लेकिन कहते नहीं, वोट ये दे बात दिया तो सच्चाई जीत है, गए। ये कभी सच है। कहते वोट ही नहीं इसमें देते, कहीं कोई तो दो राय टिकट नहीं है। अरे हाँ। कितना झूठ यार, बोलोगे लगातार भाई। बोलने दो ना, प्लीज, नॉन कुछ स्टॉप तो- नहीं बोलना। कुछ मैं तो भी आपके मतलब- ऊपर लगातार अरे बोल सकता कुछ हूं। तो सही बोल दिया करो कभी कभी। मेरा क्यों सही लगेगा आपको? तो समाजवादी वालों को ही अरे लगेगा। बिल्कुल सही लगेगा। मैं तो रिजवी नमाज साहब- पढ़ने जरा आपके साथ नहीं, बैठ के, अच्छा, तो मेरा सही नहीं रिजवी लगेगा साहब- आपको, मुझे पता नहीं है। वोट दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिजवी साहब, बुरा ही लगना जवाब तो चाहिए, ले मैं लूं। बोल ही इसलिए रहा हूं। जवाब तो ले लूं, Thank you। ठीक है। अब आगे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस
उत्तर प्रदेश में और देश में भी जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 27% 28% जो शेयर है वो खासतौर पर मुस्लिम्स को जाता है। लेकिन बावजूद उसके ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पसंद या तो किसी भी राज्य में या देश में नहीं रही है। हाँ, हम लगातार कोशिश करते हैं कि लोग हमसे जुड़े, हम चाहते हैं कि जो लोग राष्ट्रवादी हैं वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आते हैं वो हमसे जुड़े, लेकिन अब उनको पसंद ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बावजूद उसके अगर हम बात करें, दानिश अली उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनको मंत्री बनाया गया। मोदी जी की कैबिनेट सभी राज्यों में सभी राज्यों मोदी जी के कैबिनेट में 72 मंत्री बनाए गए। मतलब आपको न शहनवाज हुसैन दिखाई दिए, न मुख्तार अब्बास नकवी दिखाई गए, न शहनवाज दिखाई, न जफर इस्लाम दिखाई दिए, न शाजिया इल्मी दिखाई दी। कोई तुम्हारे यहाँ नहीं है। बैटिंग उन्हीं से करवाते हो हर वक्त पे जो है। उनको कहीं शहजाद पूना टीवी बोल रहे हैं, कहीं नकवी साहब बोल रहे हैं, कहीं शहनवाज हुसैन, कहीं शाजिया इल्मी, सब बोल रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने में उनको इत्तेदाई नहीं। सुनिए ना, सुन तो लीजिए रिजवी साहब। हाँ, सुना दीजिए। अब कई मुस्लिम लीडर्स वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब हमारा बहुत हो गया, अब हम क्यों ना सीएम की तरफ देखें, हम क्यों ना मेयर पद की तरफ देखें, हम क्यों ना डिप्टी सीएम की तरफ देखें, आप लोग सिर्फ वोट लेते जाएंगे। सही कह रहे हैं वो? ऐसा है, हम मतलब सही नहीं है, नहीं चाहते आप कोई सीएम या डिप्टी सीएम हो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम? कोई कुछ भी चाहे। अच्छा, सवाल बीजेपी का है कि बीजेपी क्यों नहीं कर रही। इनके यहाँ माइनॉरिटी मोर्चा भी है, समाजवादी पार्टी ऐलान कर दे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, समाजवादी पार्टी से करवा लीजिए। साथ जुड़े हैं। बीजेपी तो ठीक है, आपकी नजर में बेकार है, समाजवादी पार्टी से कहिए बहुत हो गया भाई, अब की बार ऐलान करो, हमारी सरकार आएगी तो डिप्टी सीएम होगा मुस्लिम। देखिए ऐसा है, अरे आप तो मांग तो करिए, मांग नहीं करते लग रहे हैं साहब। देखिए ऐसा उन्हें बोलने दीजिए। अरे बनवा देंगे क्या? देखिए ऐसा उन्हें बोलने दीजिए। बनवाएंगे यादव जी, सरकार बन जाएगी। समाजवादी वाले क्यों? समाजवादी वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को दरी बिछाने के लिए रखते हैं, उन्हें बनाते ये असल में ओवैसी साहब आ रहे हैं, ओवैसी साहब आत्मसम्मान दिला रहे हैं, कह रहे बहुत हो गया। लेकिन हाँ, बहन जी की सरकार बहुत अच्छी रही है, बहन जी की सरकार आएगी। चलिए जरा जनता के सवाल ले लें फटाफट से। हो जाएगा। इस शो के बाद इनको बीएसपी ज्वाइन करवाओ सबसे पहले तो। बहन जी की सरकार बहुत एक सेकंड बस सवाल मैंने बहुत वक्त हम सब लोगों ने ले लिया, इन लोगों के सवाल रह जाएंगे जी। इनके टाइम पे होता नहीं था, अब हो रहा है तो भी दिक्कत है, और इनके टाइम पे तो होता ही नहीं था इनसे कुछ। ठीक है, कुछ होता नहीं था इनसे, ठीक है। अगला, हाँ किससे? मेरा सवाल विपक्षी प्रवक्ताओं से है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले एनसीआरबी के डाटा को इन्होंने खारिज किया है, तो किस एजेंसी के डाटा को स्वीकार करेंगे? ठीक है, अगला सवाल पाकिस्तान की किसी एजेंसी। अरे मेरा सवाल पक्ष के वक्ता से है। अभी पिछले साल ही 4 मुसलमान युवकों पर गौकशी के शक में उन पर भीड़ ने हमला किया। जब फोरेंसिक की जांच हुई तो वो गौकशी नहीं था, मतलब वो गाय का मांस नहीं था। तो क्या उस भीड़ ने जिसने 4 युवकों को मारा उन पर कोई बुलडोजर कार्रवाई करी आपने? बिल्कुल गलत। आप किसी भी पर्टिकुलर कार्रवाई की कह रहे हैं, मैं कह के जाता हूं, अगर कोई भी इस तरीके से कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेता है, वो कोई भी हो, पूरे तरीके से गलत है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके उलट दूसरी सच्चाई यह भी है कि जगह जगह अलग अलग तरीके से गायों को बंद करके काटने के लिए लेकर जाया जाता है। इस देश में वो बैन है, आपको उससे भी बचना पड़ेगा। दोनों गौशालाओं की जांच भी समाज अगर निकल कर आएंगे तो ठीक है। सवाल इनसे ही पूछ लो। अभी हरियाणा से रिपोर्ट आई है, जैसलमेर से रिपोर्ट आई है, 500 गायें मर गई। मैं कह रहा हूं सरकार जो फंड देती है गौशालाओं में उसकी जांच करा लो, जो खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, फिक्र इतनी है भाई, अगर इतनी फिक्र है ठीक है भाई, उनकी भी जिम्मेदारी की ना हो। ठीक है, अगला आप धर्मेंद्र जी आपके साथ भी सवाल था कि भाई आपकी सरकार में तो एनकाउंटर तो छोड़िए, कार्रवाई नहीं होती थी, अब हो रहे तब भी दिक्कत है। पिनाक जी, जो पुलिसिंग रिफॉर्मेशन की बात है, थोड़ा सीरियस नोट में बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समाजवादी ने एक रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्मेशन किया जिसको बोलते हैं डायल 100। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई उस तरह काम किया हो तो बताइए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने 1090 शुरू किया। अच्छा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की सारी गाड़ियां, बाइक सारे अपडेट कराए, अपग्रेड कराए, असलहे सारे अपडेट कराए, अपग्रेड कराए। आज भारतीय जनता पार्टी इनोवा में टायर नहीं डलवा पा रही है। अपराधियों को कितना अपडेट किया ये पूछ रहे हैं। एक पुलिस रिफॉर्मेशन होगा तभी तो अपराध कम होगा। अपराधियों का पुलिस रिफॉर्मेशन होगा तभी तो अपराध कम होगा। बिना रिफॉर्मेशन से कैसे हो जाएगा? कितना किया उसका आंकड़ा दे दीजिए। आप बिना कितने बड़े-बड़े नाम, कितने बड़े-बड़े जो माफिया डॉन है उनके खिलाफ आपकी सरकार में कार्रवाई? मैंने 25 नाम लिए अभी। 25 नाम में किसके खिलाफ कार्रवाई हो गई? मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल ले लें जी। कि आप जैसे बुलडोजर चलवाते हैं जो गलत करते हैं उसके ऊपर, तो जो गरीब लोग हैं जो सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, तो उसके रहने के लिए क्या व्यवस्था आप करते हैं? ठीक है, बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। ठीक है मैम, आपका सवाल जी।
मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि आप अपराधी को कोर्ट रूम तक पहुंच नहीं दे रहे हैं, उससे पहले ही आप एनकाउंटर कर दे रहे हैं, तो हमारे सामने सच कैसे आएगा? और आपका क्या लॉ एंड ऑर्डर हमारा इतना ज्यादा ठंडा पड़ चुका है कि हमें बार बार बंदूकें उठाने की जरूरत पड़ जा रही है? जी पहला एक और सवाल, एक सेकंड आप प्लीज बैठ के सर। मैं जरा सवाल भी पूछना चाह रहा हूं और जवाब भी देना चाह रहा हूं। दोनों काम आप कर देंगे जी। तो नेता क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि खाली जो सवाल ही पूछ हमारी लेंगे। योगी सरकार है इसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सही हुआ है ठीक है, और दिन पे दिन सही होता जा रहा तो है। सवाल क्या है? लेकिन अभी आप तैयार रहिए, ये चुनावी वर्ष आने वाला है, सारे लोग मिलकर के इस व्यवस्था को, इस लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए जुट जाएंगे और जुटेंगे। ये है, इसके लिए ठीक है, आपकी प्रशासन शंका को है। बहुत तैयार, हाँ शंका है जी। भाई सुझाव है योगी जी के लिए, सुन ले वो। हाँ ठीक है, चिंता है ना। हाँ एनकाउंटर शब्द जो है वो पत्रकारिता का शब्द है मेरे ख्याल में। अच्छा, कानून में आत्मरक्षार्थ गोली चलाने की बात है, सही बात। तो एनकाउंटर शब्द का इतना उपयोग क्यों किया जा रहा है? एक बात। दूसरी बात, आपने तो गोली इधर ही दाग दी। एनकाउंटर जब भी होता है तो आत्मरक्षार्थ होता है और अवैध हथियार उन अपराधियों के पास होता है। तो इतने अवैध हथियार इतने दिन बीजेपी के शासन में रहते हुए क्यों है उत्तर प्रदेश में? ये हम वाजिब बात, ठीक है भाई। दो सवाल हैं शिवम, अपराधी को कोर्ट रूम तक पहुंचने नहीं देंगे, सच्चाई कैसे आएगी? और इतने सारे अवैध हथियार अगर हर घर में पहुंच गए हैं, जो हिस्ट्री शीटर नहीं है उनके पास भी ऐसे हथियार हैं कि पुलिस वालों को डर लगने लगे, जान पर बनाए, तो आपके राज्य में हो क्या रहा है पिछले 10 सालों से? जो खास तौर पर 182 पर लाख जो घटनाओं की बात थी क्राइम की, अगर उनको आप अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ से टोटल करेंगे तो वो मात्र 17,000 नहीं है, लाखों में है। 17,000 तो वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पुलिस पर कोई भी गोली चलाएगा गुंडा, गैंगस्टर, मवाली, तो माफ कीजिए, आत्मरक्षा जरूरी है, उस पर पलटकर जवाबी कार्रवाई का अधिकार किसी भी पुलिस वाले के पास है। प्लीज, अब उस पर भी आ रहा हूं, रुकिए। दूसरा, हथियार कहां से आ रहे हैं? आप ही तो देके गए थे इससे पहले वाली सरकार में। आपका काम क्या था? आपका काम क्या था? 10 साल। अरे भाई शिवम, अगर इतना, एक सेकंड शिवम, अगर इतना पता था तो आप अवैध हथियारों पे कार्रवाई कर लेते। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे कान बेशक दो हैं लेकिन 3 आदमियों को एक साथ नहीं सुन सकता मैं। 2 वो बोलते हैं, एक आप बोलते हैं, सवाल ऐसे ही मिस हो जाता है। ये देखिए फिर से शुरू हो गया। हाँ 10 साल काफी नहीं है, हाँ 10 साल काफी नहीं है। ऐसे गुंडे गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए 10 साल काफी नहीं है। अवैध हथियार ढूंढने के लिए इतना करते 17,000 एनकाउंटर्स करने के बाद और ये सब चीजें होने के बाद भी आज भी समाज में असद जैसे लोग हैं जो चाकू मार दे रहे हैं घर में घुसकर। तो जब तक इस तरीके से लोग निकलते रहेंगे उनको खत्म किया जाएगा। इन्होंने बनाया है। अरे भाई, गैंगस्टरों के कुत्तों से हाथ मिलाने जाते थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, तब तो इन्होंने नहीं देखा। और किस हकीकत के साथ क्या चुनाव लड़वाते थे और क्या नहीं होता था, हमें बता रहे हैं। आज कह रहे कहां से आ गए? अवैध हथियार पैदा किया आप लोगों ने। शिवम के लिए। अरे धरने में नहीं आया हूं भैया, ये शाहीन बाग नहीं है, रुक जाओ, बिरयानी नहीं मिलेगी एंड में। बंद करो लीक पेपर, नौजवानों का भविष्य खराब करना बंद करो। हम धरने पर हैं, हम धरने पर हैं। मतलब रोजगार दो उनको, लाठियां मत बरसाओ। रिजवी साहब, क्या हो गया आपको अचानक से? ये जो चाकू कर रहे थे नौजवान बैठे अचानक से, अब दुख हुआ, अब दुख हुआ जब आरोप लगा रहे थे, तब दुख हो रहा था। वाह, राजनीति अच्छा, इनके भविष्य का सवाल है। भैया एक मिनट, पूरे 40 मिनट रज रज के डिबेट किया आपने इस मुद्दे पर, अचानक से आपका हृदय परिवर्तन हुआ। शुरू में शुरुआत यही थी कि टॉपिक पे रहिए। चलिए, मेरा सवाल शिवम दुबे जी से। शिवम दुबे नहीं, त्यागी। शिवम त्यागी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह दो। क्या योगी जी ने त्वरित कार्रवाई करके, जिस तरीके से एक पृष्ठभूमि ये थी कि दरोगा के शव को खूंटी पे टांग देने वाला पृष्ठभूमि से आज त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक तत्वों के बीच एक ऐसा माहौल ये किया गया है कि डर का माहौल एक आया। लेकिन सबसे बड़ी जो योगी जी के लिए चिंता है वो विपक्ष से नहीं है, केंद्र उनको स्वायत्ता देगा कि नहीं। अच्छा। और उनके हिसाब से योगी जी के लिए हाँ, सबको बहुत चिंता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि जब एक
जुड़े हुए संयुक्त परिवार से पड़ोसी लड़ नहीं पाता ना, तो वो भाइयों में आपस में लड़ाई कराने का काम करता है, उसका एजेंडा वही रहता है। बीजेपी का एजेंडा है। रोकिए ना इनको, चाचा भतीजा लड़वा सवाल दिया। आप इनसे ही पूछ लेते, इनके पास सारे जवाब लड़वा दिया, भाई भाई लड़वा दिया, बचा कौन है बताओ। प्लीज रोकिए ना। अब एक चीज पूरे देश में कोई राजनीतिक परिवार बचा नहीं जिसमें उन्होंने फोटो डलवा दी हो। एक सेकंड इनकी एसयूपी है। एक सेकंड, ठीक है। आप अरे तो ऐसे बिके हुए परिवार बनाते ही क्यों हो जो इधर आ जाते हैं? बिककर गजब बात हो गई, कमाल है। खरीदते क्यों हो? अपने ही परिवार को गलत बता रहे हो भाई, कैसे? प्लीज रुकिए ना, मुझे मौका जवाब कमी है। शिवम चलिए फटाफट 10 सेकंड। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो किसी को पता भी नहीं था वो बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस पार्टी में ऐसी कोई विषय है ही नहीं, ना खतरा किसी को है। आज जिस तरीके से 10 साल में उत्तर प्रदेश ने जो है प्रगति की है, आगे भी ऐसे ही करते रहेगा, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ लोग जो जीत नहीं सकते वो बेचारे भाइयों में लड़ाइयां ही कराते रहेंगे, वही निकाल के बना देते पर्ची। ठीक है, चलिए भाई, अभी फिलहाल हमें इस डिबेट को यहीं थामना होगा, चुनाव में काफी वक्त है, तब तक बहुत नए मुद्दे आएंगे, बहुत नई चर्चाएं होंगी और बहुत नई बहस होंगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।